कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विदेश में दिए बयान पर राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और उनके बयानों को लगातार मुद्दा बनाती जा रही है और अब बीजेपी राहुल से माफी मांगने के लिए कह रही है। एमपी में भी राहुल गांधी पर लगातार जुबानी हमले किए जा रहे हैं। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने विदेश जाकर देश की आलोचना की है, ये देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मुझे तो उनके भारतीय होने में ही संदेह है। गांधी अपरिपक्व नेता है। उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी। वो जिस ढंग की बातें करते हैं, लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना करते हैं। तो भारत जोड़ो नहीं, इनके दिमाग में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं। इधर लंदन में दिए अपने बयान को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने भी मीडिया से बात की। कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। मुझे भी संसद में अपनी बात रखने का हक है। सरकार अडानी मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। ये पूरा तमाशा अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए ही हो रहा है। मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। गौरतलब है कि ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी खुद के बयान पर ही घिरे हों। इसके पहले भी राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर गलवान झड़प को लेकर दिए बयान पर बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। इस प्रदेश में खूब सियासत भी गरमाई थी। अब एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाती है और कांग्रेस बीजेपी के आक्रामक रुख का कैसे मुकाबला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा राहुल पर शिव प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राहुल पर शिव प्रहार यानी कि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौका तो था कर्नाटक में चुनावी जंग में उतरने का, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है और उसी के बाद सीएम शिवराज जी ने भी बड़ा हमला बोला है। आज इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एजेंडे के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान क्यों? संसद में राहुल को कौन बोलने से रोक रहा? राहुल की देशभक्ति पर किसने उठाए सवाल? राहुल की सफाई से क्या बदलेंगे सियासी समीकरण? तो ये 4 अहम बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका हम परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश साहब। स्वागत है योगीराज जी आपका। हमारे साथ में हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। कुणाल जी आपका स्वागत। और हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता
पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। शंकर लाल जी, आपका भी स्वागत करता हूं। कुणाल जी, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। मामला आज का नहीं है, लंबे समय से लगातार गरमाया हुआ है। जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो उनकी व्यथा थी वो विदेश में जाके बताई, और उसी के बाद जिस तरह से बीजेपी के निशाने पर वो हैं, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तिलमिलाई हुई और कहीं ना कहीं इस देश की जिस हालात में लेके जा रहे हो, राहुल गांधी जी ने जो इनकी दुखती रग में हाथ रख दिया है कि अडानी जी का जो मामला है कि राहुल गांधी पहले से कह रहे थे कि ये बड़ा गुब्बारा है, जिस दिन फूटेगा उस दिन जनता के साथ कितना बड़ा धोखा होगा। और वो देखा, कई बार वो पहले ही कह चुके हैं कि भैया ये इनके जितनी इनकम है उससे 1000 गुना ज्यादा इनके शेयर है, इसके ऊपर सेबी, ईडी ये सब ध्यान देने का काम करे। पर ईडी का काम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर ही ध्यान देने का है। तो जब राहुल गांधी जी ने यहाँ पे इस बात को उठाया और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और जब देश के अंदर, क्योंकि उसमें LIC का 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, कई बैंकें डूबने की कगार पे आ गई, कई नौजवान, मेरे साथ पढ़े लिखे नौजवानों को मैं जानता हूं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, वो 20-20, 25-25 लाख रुपए से इस अडानी जी के शेयर के चक्कर में कहीं ना कहीं देश के अंदर अपने गर्त में आ गए। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी से तो बुरा इन्हें हमेशा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी वो आदमी है जो किसानों की आवाज है, जो किसान के, जब इन्होंने खेती का जो भू अधिग्रहण कानून के खिलाफ इन्होंने करा था तो राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो लड़ रहे थे। मंदसौर में गोलीकांड करा था तो राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो लड़ रहे थे। वो किसानों की बात करते, वो आर्थिक मुद्दों पर बात करते कि इस देश के नौजवान को रोजगार, चलिए ठीक है, ठीक है, शिवराज जी का जो बयान आया है, मतलब ये मुझे दुर्भाग्य लगता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, ये मान लेता हूं जो आप बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं समझ है कि ना, जो कुछ बुद्धि मेरा तो मुझे इनकी नहीं सवाल दिखती, यही इनमें है, कितनी बुद्धि है कि इतने बड़े नेता जो राहुल गांधी अपने आज दम थी तो बोलने देते सदन के अंदर, बात करने देते। राहुल तमाम सवाल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, तमाम सारी चीजें हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, आप संसद की बात करते हैं, जब आप लाल किले पर बोलते हैं कौन रोकता है? जब आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निकलते हैं कौन रोकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कौन रोकता है? सवाल इस बात को लेकर, सवाल उनने इस पे तो नहीं उठाया जी। ये तो कौन रोकेगा? रोक सकता है क्या? जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद आवारा हो जाएगी। ये बड़ी कहावत है हिंदुस्तान के अंदर, ये संसद आवारा हो चुकी है इतने बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर, जहां देश गर्त में जा रहा है। कोरोना के अंदर जिस तरह की गंगा में बहती लाशें देखी, उससे पहले राहुल गांधी ने चेताया था कि अब कोरोना को सरकार समझे तो यहाँ पे कई बड़े लोग, एक छोटा सा सवाल फिर मैं शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आ जाता हूं। क्या कुणाल, बिल्कुल मैं जानता हूं आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रखते हैं, क्या जिस तरह से विदेश में जाकर इस तरह की बात कही गई है, और कांग्रेस भले ठीक है आज आप केंद्र में सत्ता में नहीं है, एक लंबे समय तक आपने देश में राज किया है, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर कि इस तरह की चीजें विदेश में जाकर करना पड़ी? किस बात को करी? बात बताएंगे, क्या बात करी? एक बात को बताएंगे, कौन सी बात करी जिससे ऊपर इनको वो लग रहा है इस बात को लेके कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ये तो एक वहां पे जिस यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम के अंदर किस बात के ऊपर इनको आपत्ति है? क्या आर्थिक मोर्चे पे खत्म हो रहा है इसके ऊपर आपत्ति है? देश की हालात क्या कर दी आर्थिक रूप से, जिसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जहां पे 2.8 ट्रिलियन थी वहां से 2.2 ट्रिलियन पे ले आए। जिस गैस की टंकी को 400 रुपए पे डायन कहते थे 1200 पे ले आए, पेट्रोल को 50 पे डायन कहते थे 1200 पे। जो मूल मुद्दे हैं उस पे बात करने जाओ तो सदन नहीं चलता है। कुणाल जी, मैं दोबारा आता हूं, खरीदी जा रही है लोकतंत्र। शंकर लाल तिवारी साहब, चलिए शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकर लाल जी, जिस तरह से अब मामला धीरे धीरे काफी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी आपके निशाने पर है। मेरा सवाल सीधा सा इस बात को लेकर है कि आप कहते हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है तो पूरा जो आपकी पार्टी है वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि राहुल गांधी को निशाने पर ना लिया जाए। मैं ये कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था, बोलिए शंकर लाल तिवारी साहब, आवाज बेहतर मिल रही है जी। हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि निशाने उसाने में लेने वाली बात नहीं है, मीडिया की भाषा है, इसको करना चाहिए राजेश जी। वरना हम किसी को निशाने पे लेते हैं, लोग अपने कर्मों से निशाने में आते हैं।
कभी जो है तो चाइना में जाकर के गुपचुप यात्रा करेंगे, फिर अभी का तो बहुत ही हद कर दिया, वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, विदेशों में जाकर के कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। मैं सोच रहा हूं कि उन्हें आलोचना करने से किसी ने नहीं रोका, उन्हें कौन हल्के से लेता है कौन वजन से लेता है ये अपनी अपनी इच्छा है कि उनको कौन हल्के से लेता है कौन वजन से लेता है, ये अपने अपने कर्म है। आप जैसा कर्म करोगे लोग हल्के से लेंगे, जैसा नहीं करोगे लोग वजनदार लेंगे। पर कुल मिलाकर के बात ये है कि क्या देश के संसद के बारे में, देश की सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, और ये भी चल गया चलो तो क्या देश का लोकतंत्र जिसको दुनिया में सराहा जा रहा है उस लोकतंत्र के बारे में ऐसा नाती भाषण करेगा विदेशों में जाके जिसकी नानी ने ऑलरेडी देश में इमरजेंसी जैसा कलंक लगाया हो जिस पार्टी ने, इतना ही तो कहा जा रहा है विदेश में जाकर के देश के बारे में उड़ान को तुम्हारे बीच में नहीं, उड़ान आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अगर आप चाहते हो कि अपन डिबेट न करके आपस में बहस करें, जनता ऐसी बैठी रहे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने देश की शहादत, अरे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। हाँ, उस दौर में क्या था, किस दौर में थे? कभी माना नहीं। बीजेपी आपके किसके साथ कर रही थी? देश में बांग्लादेश को तोड़ा था, आतंकवाद चरम पे था, और किस तरीके से देश की स्थितियां लेके जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, सीआईए के हाथ में खेल रही थी। आपके स्वभाव में है और इसलिए आप विदेश में जाकर के जब ये मोदी जी का बता दीजिए क्या कहते हैं कि देश 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देश में पैदा होने में शर्म आती थी। कौन कहता था ये, किसने कहे? उनने ये तो नहीं कहा। मैं आता हूं, आपने कहा क्या? मैं बयान दिखाऊं क्या कहा? भैया ये कांग्रेस ये इंटरनल मामला है देश। शंकरलाल तिवारी साहब, लाल जी, मैं दोबारा दोनों के पास में आता हूं, दोनों मेहमानों के पास में। चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, पर क्रांति डिबेट, चलिए मैं आता हूँ। शंकरलाल तिवारी साहब, मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। योगीराज जी, जिस तरह से राहुल गांधी की हम बात करें कि हाल ही में जिस तरह से एक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं एक बेहतर, मुझे ये कह सकता हूं कि बेहतर एक माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से, हालांकि उनकी दाढ़ी जिस तरह से बड़ी हुई है, वो भी उन्होंने दाढ़ी को बेहतर तरीके से सेट कराया और फिर विदेश गए। और जो बयान, क्या चूक हुई है कि एक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आपने जिस तरह से नापा देश को, और ये लगा कि नहीं वो एक परिपक्वता, एक और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज क्या कोई चूक के तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से बयान उनका आया है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी से सभी देशवासी परिपक्वता की उम्मीद करते हैं, और राहुल गांधी की अब वो उम्र रही भी नहीं कि वो ऐसे बयान दें। वो बहुत सीनियर हैं राजनीति में, 24 साल से सांसद हैं, और 24 साल का वक्त किसी भी नेता के लिए कम नहीं होता। और जितना वक्त राहुल गांधी को मिला है, मुझे ऐसा लगता है देश में किसी भी पार्टी के नेता को नहीं मिला हुआ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से एक अच्छा मोमेंटम पार्टी को मिला, और ये छोटी छोटी बातें आपकी इमेज में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। ये बात सही है कि अब आपकी जिम्मेदारी ये थी कि इस मोमेंटम को बरकरार रखें, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ तब भी दिग्विजय सिंह जी ने सेल्फ वोल किया, और अब ये राहुल गांधी सेल्फ वोल करने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से विचार कर जो एक आपको लाभ मिलने वाली स्थिति है उसको मेंटेन करना चाहिए। यदि ये बयान नहीं भी देते तो भी एक अच्छा खासा माहौल आपके पक्ष में बना हुआ था। बात करने के लिए, विदेश में बोलने के लिए, देश में बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कांग्रेस के पास तो इस समय मुद्दों की कमी नहीं है। सिलेंडर का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आप इनको जितनी पुरजोर तरीके से उठाएंगे उतना आप गेन करते जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे, अब जैसे अडानी का मुद्दा है, मैं किसी पे पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अडानी का मुद्दा आज भी आम जनता का मुद्दा नहीं है। क्योंकि अडानी की जब बात होगी तो अडानी की बात यह भी होगी कि अडानी को एस्टेब्लिश करने में राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। देश में जितनी भी सरकारें चल रही हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, या अलग अलग दलों की जितनी सरकार है, सब में अडानी का पैसा लगा हुआ है। सारे स्टेट में अडानी के बिजनेस चल रहे हैं।
तो आप केवल अडानी को इस बात पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें कि ये सरकार उसको बहुत मदद कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा आपको लाभ होने वाला है। ये जो कोर इश्यूज हैं जनता के, उस इश्यू पर यदि कांग्रेस केंद्रित करे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो तमाम सारे जो इश्यूज थे, मुद्दे थे, वो बीच बीच में सने सने आगे बढ़े हैं। कुणाल जी के पास मैं दोबारा में आता हूं। कुणाल जी, क्या वाकई ऐसा आपकी कांग्रेस एक बेहतर एक जो अपना सेट कर रही थी अपने आप को राहुल गांधी के जरिए, भारत जोड़ो के जरिए, वो इस बयान के बाद क्या माना जाए बैकफुट पर है? बयान क्या है जी, बयान क्या है? बयान तमाम सारी चीजें हैं। सेना पर उन्होंने सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अमेरिका और यूरोप भारत में लोकतंत्र बहाली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र बहाली के लिए कुछ नहीं बोला। भारत में मीडिया, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिका, संसद में सब पर हमले, आवाज उठाना मुश्किल है, हमें लोगों की आवाज उठाने में दिक्कत आ रही है। इसमें अडानी पे चिंता जिनने जाहिर करी, क्या ये अडानी पे देश के LIC का 50,000 करोड़ डूब गया, इसके ऊपर राहुल गांधी को चिंता नहीं करना चाहिए? देश की बैंक के 62,000 अरब का लोन दे देती है जो कोल इंडस्ट्री, इस देश के अंदर इतना कोल है, कोल यहां से नहीं लेके कोल को विदेशों से, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके देश के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के अंदर देश के प्रधानमंत्री का नाम आया कि उनके हस्तक्षेप के बाद अडानी को वहां का वो मिला। बांग्लादेश का आया, जो 700वें नंबर का आदमी था, वो देश में 200 विश्व में दूसरे पे गया, कोई दिक्कत नहीं। पर देश की जनता का भी एक रिपोर्ट आई, छोटी सी रिपोर्ट, जैसे वेबसाइट की रिपोर्ट ने अगर भर भरा के लोगों के आर्थिक, आपको मालूम कितने लोग डूबे हैं? ये ज्ञान जनता के मुद्दे की, जिसमें जनता डूब रही है, जिसकी आपके सारे एयरपोर्ट, जहां पे जिन जिन चीजों को किस तरीके से एक पहले दिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चीजों को कुणाल भाई, ये बताए देश के मुद्दे, दिक्कत इस बात की दिक्कत है। चलिए, दिक्कत इस बात की, एक नेता बताओ जो देश के युवाओं की बात कर रहा हो, किसानों की बात कर रहा हो, नौजवानों की बात कर रहा हो, गरीबों की बात कर रहा हो, हर वर्ग के साथ खड़ा कौन है? अरे बीजेपी हत्या कर रही है, रोड डाल रही है, नौजवानों की वो हालत में रोज पेपर लीक हो रहा है। मुख्यमंत्री को बयान देना था तो गुजरात से आज भी 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं। रोज ये यहाँ पे बेटियों की शादियां किस लिए कैंसिल करते हैं? 314 क्योंकि उनके ऊपर, उनके हाथ में। मेरा सवाल ले लीजिए, दिक्कत नहीं है, नहीं चलिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की रोज कुणाल भाई, 1000 करोड़ रुपए कंपनी को फ्री में दे दिए मुख्यमंत्री ने, बिगड़ बिजली खरीदे, और आज रोज बिजलियां काट। दिक्कत इस बात को लेकर, दिक्कत इस बात को लेकर, ठीक है, जो आप बात कर रहे हो, जब इन बातों को लेकर, जब इन बातों को लेकर आप विदेश में बोलते हैं, जब आप इन बातों को लेकर विदेश में बोलते हैं, विदेश में बोला था, नरेंद्र मोदी जी का बयान है, मैं दिखाऊं, मेरे पास बयान है, बोलो तो मैं दिखा दूं, ये दिखाओ कि ये नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाके क्या बोला। हर बात में झूठ बोलते हो। अरे ये ले लो, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, चलिए, मेरे पास सब है, चिंता मत करो, मैं सब आंकड़े लेके आया हूँ, ये सुन लो आपको है? आप तो ये बताओ ना भैया, आप क्या बताओ? विदेशी जगह ही मिली थी भाषण। अरे देश में भी दे रहे हैं, राहुल गांधी एक नेता है जो देश में विदेश में जिस आदमी की बात की कीमत है, कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? खरीदे हुए जनादेश पर सत्ताएं बना रहे हो, देश के लोकतंत्र का कत्ल करो, ईडी और इनको आपके सांघिक संगठन के रूप में उपयोग करो। आपकी बात वन साइड उठ जाएगी। शंकरलाल तिवारी साहब बोलिए। जरा इनसे कहिएगा, ये इनका सुनेंगे, आपका सम्मान करते हैं वो, सुनेंगे आपको। जी दादा, आपका सम्मान है, पर ये बताओ, चलिए आपकी गैस की टंकी कितने की है घर में? कितने की है गैस की टंकी? अरे कुणाल भाई बोलना तो दीजिए, कई बार के जी बोलिए। गैस एजेंसी गैस की टंकी कितने की आ रही? अरे बात अभी आज टंकी की नहीं है, चलिए बोलिए शंकरलाल तिवारी साहब। इतनी समझ तो है यार, बताओ ना कि आज बहस हो रही है तुम्हारे लीडर तथाकथित राहुल गांधी के बारे में, इस देश के नेता डरती है जिससे भारतीय जनता पार्टी, हो रही है वो नेता जिससे डरती है भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई बोल डाला, कोरोना में बोल डाला, बेरोजगारों के लिए बोल डाला, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर की आवाज। मैं इनकी एक बात का उत्तर देना चाहता हूँ, अगर सुन सके तो। बोलिए बात का उत्तर देना चाहता हूँ जी। हर बार ये बोले अदानी अदानी अदानी। मैं कुणाल जी आपसे पूछना चाहता कि एक तरफ आपके मुख्यमंत्री हैं,
ये तो मैं भी नाम बता दूं, एक ही नहीं है, बताएं। गहलोत जी वो अदानी से हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग लगाओ, और एक तरफ सिर्फ अदानी को ब्लैकमेल करने के लिए उद्योग लगाना अपनी जगह है, पर इस देश की जनता के पैसे जो खाएगा उसके खिलाफ भी बात क्यों नहीं करी जाएगी? क्या बात करें? मतलब अगर उद्योगपति को उद्योग लगवाना, उद्योग संगलाल तिवारी साहब को बोलने दीजिए। जनता की गाड़ी का भाई LIC के पैसे का है, LIC आपको मालूम है ये पेंशनों के पैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे लगे हुए? शेयर मार्केट में लगे, न्यू पेंशन एक जगह उद्योग लगाने के लिए तेल लगा रहे हो, आपका तेल लगा रहा है, क्यों नहीं लगवाएंगे? अरे उद्योग भी लगवाएंगे, अपने देश की जनता के पैसे नहीं खाते कैसे भी? और उसके बारे में भाषण कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे भाषण? डर थोड़ी नहीं रखेंगे, किसी को दबे थोड़ी नहीं है। आजादी से मोदी जी दबे हुए हैं। शंकरलाल तिवारी साहब को बोलने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास में। जी शंकरलाल तिवारी साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये अदानी कह रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनसे तेल पानी कर रहे हैं कि मेरे यहाँ उद्योग लगाओ, और दूसरी तरफ उसको इशू बना करके इस बात से मुंह छुपा रहे हैं कि राहुल विदेशों में बैठ करके लोकतंत्र खत्म है देश के अंदर कहते हैं, और क्रिश्चियन मिशनरी के देशों से, अमेरिका से, फलाने से, ठिकाने से कहते हैं आप हस्तक्षेप करिए। बट ब्लडी, ये कौन सी बेवकूफी भरी बात है कि आप विदेशों को कह रहे हैं? क्या सुना बयान? दादा सुना है? अरे आप सुना है? एजेंसी आपने लगाई। अरे सुना है आपने बयान? क्या अन्य देशों क्या सुना? क्या है बताओ, बयान क्या है? मिशनरी वालों से क्या मशीनरी वालों से क्या कहा? चलिए योगीराज साहब के पास में आ जाता हूं। चलिए योगीराज साहब के पास में बताओ ना, बयान क्या कहा जी? किस बातों को देश के मूल मुद्दों से हटाने के लिए इधर उधर की बात करो। टोटल बीजेपी को एक सीट देश में इधर उधर की बात करो। अरे देश के मूल मुद्दों को राहुल गांधी रोज उठा रहा है, बेरोजगारी। सवाल कुणाल भाई, सवाल इसी बात को लेकर है कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। सवाल इस राहुल गांधी आज संसद में बोलने देते, आज क्यों नहीं बोलने दिया? क्यों संसद विधानसभा में जीतू पटवारी जी को क्या 3,000 रुपए कुंटल गेहूं की बात कर दी तो क्यों सस्पेंड कर दिया? क्या कारण था विधानसभा में? चलिए योगीराज साहब के पास में आ जाता हूं। चलिए वरिष्ठ पत्रकार योगीराज साहब है, ये बताओ क्यों सस्पेंड करा जीतू? योगेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज साहब, क्या ऐसा है कि राहुल गांधी को टारगेट करके नहीं बोलने दिया जाता, उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जाता? संसद में बोलते हुए देखा है, लाल किले पर बोलते हुए देखा है, क्या ऐसा है? क्या है? चलिए शंकरलाल तिवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। देखिए आप इस बार देखो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब संसद में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी करीब 55 मिनट बोले जी। और बहुत अच्छी चुटकी लोकसभा स्पीकर ने भी ली कि देखिए राहुल जी, आपको भरपूर मौका दिया गया, आप बाहर जाके ये मत बोलना कि अब आपको बोलने का मौका नहीं दिया। तो उस पर राहुल गांधी भी निरुत्तर थे। अब ये दीगर बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूरे 55 मिनट में से 50 मिनट अडानी पर बोले, ये ठीक है, उनका प्रिय विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई किसी को ना तो बोलने से रोक रहा है। और आज तो कई मंच है बोलने के, इसमें सोशल मीडिया तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो तो पूरी सत्ता बना रहा है, बिगाड़ रहा है और गिरा रहा है। तो आपके पास बोलने के कई मौके, और जैसे विदेश में जब आप जाके बोलते हैं तो एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए भी, पार्टी के लिए भी और नेशनल के लिए भी। यदि विदेश में जाके यदि आप नेशन बिल्डअप की बात करते हैं, आप अपनी इमेज बिल्डअप की बात करते हैं, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक देश में पॉपुलरिटी दे सकती है। मुझे याद है विवेकानंद जब पहली बार शिकागो गए थे और जब उन्होंने जो एड्रेस किया था, वो एड्रेस आज तक उदाहरण दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को, भले कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा जी ने भेजा था, उनको यूएन में भेजा था, आप प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन्होंने किया था। और उन्होंने जाके जिस धारदार भाषण वहां दिया, लोगों ने उनसे पूछा भी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने नहीं, देश मेरे लिए, कंट्री मेरे लिए फर्स्ट है और मैं अपने देश की बात करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब आपको ऐसा कैम्ब्रिज में आपको बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत कम लोगों को वहाँ एड्रेस करने का मौका मिलता है। और यदि आप वहाँ देश, नेशन बिल्डिंग की आप बात करते तो आपकी एक इमेज और हाइप पे होती है। आप यदि आप देश के लिए कुछ अच्छी बात करते तो निश्चित तौर पर जो आपको, मैंने बार बार जो कह रहा हूँ कि जो आपको एक मोमेंटम मिला है उसमें और इजाफा होता। और ये बात सही है कि ये देश
राहुल गांधी और कांग्रेस से उम्मीद कर रहा, हम समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से थोड़ी उम्मीद करेंगे। ये क्षेत्रीय दल हैं, आप एक ऐसी पार्टी है जो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वो चुनौती देने के मामले में यदि आप लूज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि जो एक मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका निभा सकता है वो यदि ऐसी छोटी और गैर बचकाना बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुझे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लगता। चलिए, और लोकतंत्र में दोनों हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की अहम भूमिका है। क्या एक मौका कुणाल जी, एक मौका चूक गए राहुल गांधी? एक जो मोमेंटो सेट किया भारत जोड़ो के बाद, फिर उसको और हाइप वहां से आपको मिल सकती थी। आप अपने देश की बात करते, विदेशों में आप बोल रहे हैं, भले आप विपक्ष में हैं और कांग्रेस लगातार जिस तरह से 70 साल से ज़्यादा का शासन रहा है, एक चूक। ये 70 साल मुझे तो नहीं लगता कि 70 साल का शासन कांग्रेस का ही रहा है पूरा देश के अंदर जो। अरे दादा सुनो, ये है ना, ये जिस तरीके के बातों का कितने साल का शासन रहा और इस देश को जितना कांग्रेस ने दिया जब आजादी के बाद, क्योंकि सभी कहते हैं कि जिस तरीके से हालात देश के थे आजादी के बाद कि यहाँ पे गेहूं, हमें लाल गेहूं बाहर से बुलाना पड़ता था। पंडित नेहरू जैसे नेता थे जिन्होंने इस देश को IIT एम्स की स्थापना से लेकर आर्थिक उन्नति तरक्की पे, इंदिरा गांधी जी ने अपनी जानें दी, राजीव गांधी ने शरीर के चित्र उड़ा दिए, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इनने अपने जीवन को लगा के इस देश को इस शिखर पे लेके आए जिस तरीके से इकोनॉमिकल रास्ते पे। और आज देश के अंदर हो क्या रहा है, किस हालातों के अंदर देश को लेके जा रहे हैं। रोज एक ही बात, जिन मुद्दों के ऊपर सत्ता में 2014 में आए थे, 2 करोड़ महंगाई, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी का बयान और बयान के बाद भी नहीं बोले तो लगातार इसको लेकर घमासान जारी है। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल गांधी ने विदेश में जो कुछ कहा, उसके बाद जो लगातार प्रतिक्रियाएं हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कर्नाटक में तमाम सवाल खड़े कर दिए, लेकिन इस मुद्दे पर जंग लगातार अभी जारी है। इस चर्चा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।